अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले 3 लोकसभा सीट और देश के 15 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी का विधानसभा उपचुनाव में तो ठीक ठाक प्रदर्शन रहा, लेकिन 3 लोकसभा सीटों में से पार्टी के हाथ केवल एक ही सीट लगी। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस उम्मीदवार राजनारायण सिंह पुर्णी को करीब 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया। वहीं 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 2 में जीत हासिल की, जबकि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2018 के चुनावों में बीजेपी की जीती हुई इस सीट पर कांग्रेस ने 32 साल बाद कब्जा जमाया है। रैगांव विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार कल्पना वर्मा ने बीजेपी की प्रत्याशी प्रतिमा बागड़ी को 12,000 वोटों से शिकस्त दी। वहीं राज्य की 2 अन्य विधानसभा सीट जोबट और पृथ्वीपुर में बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। बिहार की 2 विधानसभा सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर देखी गई। कुशेश्वर स्थान विधानसभा में नीतीश कुमार की जेडीयू ने लालू यादव की आरजेडी को हराया, तो वहीं तारापुर में भी जेडीयू लगातार बढ़त बनाए हुए है। वहीं हरियाणा की एकमात्र एलेनाबाद विधानसभा पर हुए उपचुनाव में ये लोक दल के अभय चौटाला ने सत्तारूढ़ बीजेपी के गोविंद कांडा को 6,000 वोटों से मात दी। चौटाला ने अपनी जीत का श्रेय किसानों को दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह राज्य हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी को सभी सीटों पर करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के कौशल चंद्र ठाकुर को 9,000 वोटों से मात दी। हिमाचल में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर राज्य में बीजेपी के सीएम जयराम ठाकुर जनमत स्वीकारने की बात कहते नजर आए। वहीं एक और लोकसभा सीट दादर और नागर हवेली में शिवसेना ने बीजेपी को करीब 50,000 वोटों से शिकस्त दी। महाराष्ट्र की भी देगलूर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, तो वहीं राजस्थान की भी 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। तेलंगाना में करीमनगर जिले की हुजूराबाद विधानसभा पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। राज्य की एकमात्र सीट पर हुए उपचुनाव में टीआरएस से इस्तीफा देकर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे ई राजेंद्र की बढ़त से कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह है। वहीं आंध्र प्रदेश की एकमात्र सीट पर हुए उपचुनाव में वाईएसआर कांग्रेस ने जीत हासिल की। कर्नाटक की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।